बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपकी जो विंटर वेकेशंस थी उससे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक कर रहे थे। आपकी क्लास में से शायद मैंने किसी को दिया था ये टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन वेकेशंस की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो सका, तो मैंने आज यही टॉपिक लिया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। जैसे आपको याद होगा कि इंटीग्रेशन के हमने चंद एक रूल्स किए कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इंटीग्रल के साइन से बाहर आ जाता है। इसी तरीके से दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाती है। अब ये होगा कि दो फंक्शन हो रहे हो मल्टीप्लाई और दोनों अलग अलग फंक्शन हो, अलग कैटेगरी का मतलब है एक ट्रिग्नोमेट्री है तो दूसरा एक्सपोनेंशियल, एक एक्सपोनेंशियल है तो दूसरा पोलिनोमियल हो, इस टाइप के, यानी दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने इंटीग्रेशन कैसे करनी है, आपने वहाँ पे यूज़ करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब यहाँ पे दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इन दोनों में से हम एक को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे, एक को हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कंसीडर इसलिए करना है क्योंकि इनके फार्मूलाज आगे जाके फार्मूले में फर्स्ट फंक्शन का अलग रोल है और सेकंड फंक्शन का अलग रोल है। ठीक है, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट है कौन सा सेकंड, ये आगे मैंने बताया हुआ है। बहरहाल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन ले लिया और जी ऑफ एक्स को सेकंड फंक्शन ले लिया, तो हमने फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स वैसे ही, जी ऑफ एक्स यानी कि सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, पहला स्टेप माइनस। इसी स्टेप में आपने फर्दर क्या करना है, इंटेग्रल का साइन लगाना है, इंटेग्रल के अंदर एक ब्रैकेट लगानी है जिसमें आपने दो चीज़ें लिखनी है, यही इंटीग्रेट किया हुआ फंक्शन जैसे यहाँ पे लिखा है ना, सेम वैसे का वैसे हम इसे अंदर लिख देंगे, यानी सेकंड फंक्शन के अंदर इंटीग्रेशन होगी। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, जो फंक्शन आएगा उसको दोबारा इस इंटेग्रल की हेल्प से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। दोबारा रिपीट कर देते हो, आपके पास दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, यहाँ पे आपने पहले डिसाइड करना है कि पहला फंक्शन किसे रखना है और दूसरा फंक्शन हमने किसे रखना है। यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट फंक्शन कंसीडर किया और जी ऑफ एक्स को मैंने सेकंड फंक्शन कंसीडर किया। तो पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल, इंटेग्रल के अंदर आपने दो टर्म्स लिखनी है, एक आपने यही इंटीग्रेट किया हुआ फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसकी हेल्प से हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जब दो फंक्शन अलग कैटेगरी के आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। वैसे तो आपको याद होगा कि हमने रूल्स किए जिसमें भी उसमें भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, जैसे फंक्शन पावर और साथ में उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, लेकिन उनमें रिलेशन होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे दो अलग कैटेगरी के फंक्शन होंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए सॉरी, तो मैं कोई हल नहीं निकाल सकती। अच्छा चलिए, इसके बाद है कि हमने डिसाइड कैसे करना है कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में से पहला फंक्शन किसे लेना है और दूसरा फंक्शन हमने किसे लेना है। तो यहाँ पे एक रूल है, आई लेट का रूल है। आई लेट यानी आई जो है वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल जो है वो नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्राइक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्री और ई एक्सपोनेंशियल। यानी इस अरेंजमेंट से आपने चलना है, जो लेटर पहले आ रहा है अगर उस टाइप का फंक्शन आ रहा है तो उसे आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे। आई में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की मैंने बात की, यानी कि साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, इस टाइप के फंक्शन। नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन यानी एल एन वाले जो फंक्शंस हमने किए थे। अलजेब्राइक फंक्शन वही पोलिनोमियल और अलजेब्राइक 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एक्स और उसकी पावर्स में अगर कोई फंक्शन आ रहे हैं तो उन्हें अलजेब्राइक फंक्शंस कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री साइन, कॉस, टेंजेंट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेस टू पावर एक्स वाले, ये वाले फंक्शन होंगे आपके पास। तो जो लेटर पहले आ रहे हैं तो आपने उसे फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास है एक्स स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स, आपने करना है इसको इंटीग्रेट। तो यहाँ पे सिर्फ मैं पहले बता रही हूँ कि फर्स्ट फंक्शन किसे आप रखेंगे और सेकंड फंक्शन किसे रखेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर जो है ये अलजेब्राइक की कैटेगरी का है और ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ए पहले आ रहा है अलजेब्राइक फंक्शन तो इसे आप फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और ई बाद में आ रहा है तो इसे आप सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिटेल भी बता दी, वी विल टेक एक्स स्क्वायर एज अ फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल एज अ सेकंड फंक्शन बिकॉज ऑफ द आई लेट रूल। तो ये आई लेट रूल मैंने यूज़ किया और डिसाइड कर लिया कि पहला फंक्शन किसे रखना और दूसरा फंक्शन हमने किसे रखना है। तो ये हमारे पास सिर्फ डिसाइड किया, इसे सॉल्व कैसे करना है वो फार्मूला लगाएंगे। आगे मैंने ये एग्जांपल सॉल्व की हुई है, इसे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है एक्स कॉज एक्स, एक्स जो है ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ए पहले आ रहा है तो हमने एक्स को पहला फंक्शन कंसीडर कर लिया और कॉज एक्स को दूसरा फंक्शन कंसीडर कर लिया। यहाँ पे हमने करनी है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्योंकि अलग कैटेगरी के दो फंक्शन हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले के मुताबिक पहला फंक्शन वैसे का वैसे आता है, तो मैंने एक्स को वैसे का वैसे लिख दिया, देखिए यहाँ पे।
और इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई किया कॉज एक्स पे माइनस इंटेग्रल में यही इंटीग्रेट किया हुआ फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फार्मूला अगर आपको आता है ना तो आप आराम से अप्लाई कर देंगे, उसमें कोई मसला नहीं होगा। कॉज एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, तो ये मैंने साइन एक्स लिख दिया। यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, यानी कि इंटेग्रल में सिर्फ साइन एक्स है, 1 से तो मल्टीप्लाई के वैसे ही 1 रह जाएगा। ठीक हो गया। तो ये देखिए ज़रा, यहाँ मिस्टेक है, ये प्लस का साइन था, यहाँ मैंने माइनस लगा दी, इसे प्लस कर लीजिएगा ये, ठीक है। और फिर साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास माइनस कॉज एक्स, माइनस पहले बाहर ऑलरेडी मौजूद था, इसकी इंटीग्रेशन माइनस होगी तो माइनस माइनस प्लस कॉज एक्स प्लस सी। तो बहरहाल यहाँ पे सिर्फ मैंने पहले डिसाइड किया कि फर्स्ट फंक्शन किसे लेना है, सेकंड फंक्शन किसे लेना है, और फिर उसके लिहाज से हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मुताबिक पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल में वही इंटीग्रेट किया हुआ फंक्शन और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो इस लिहाज से आपने उसको इंटीग्रेट कर देना है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 दफ़ा लगती है, 3 दफ़ा लगती है। तो अगली एग्जाम्पल मैंने ऐसे ही किया जिसमें 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ हो रही है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली एग्जाम्पल हमने कैसे सॉल्व करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स। ये हम वही वाली एग्जाम्पल जो मैंने अभी ऊपर बताई कि फर्स्ट फंक्शन किसे लेना और सेकंड किसे। देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो अलजेब्राइक फंक्शन है, ए पहले आ रहा है और ई बाद में आता है आखिर में, तो इसे मैंने सेकंड फंक्शन ले लिया। तो पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर वैसे ही ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल में यही इंटीग्रेट किया हुआ फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, ब्रैकेट में भी ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल की आपको पता है इंटीग्रेशन वही फंक्शन खुद होता है, क्योंकि यहाँ पे पावर भी एक्स है तो दोबारा डेरिवेटिव लेके नीचे डिवाइड करने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब 2 इज़ अ कांस्टेंट टर्म, तो मैंने वो इंटेग्रल से बाहर ले ली। बाकी देखिए इंटेग्रल में फिर 2 फंक्शन आ रहे हैं, एक्स और ई रेज टू पावर एक्स। ठीक है, जब फिर से 2 फंक्शन आ रहे तो दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी। बाहर वाली टर्म्स मैंने वैसे ही लिख दी, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर एक्स माइनस 2। अब जो ये वाले इंटेग्रल है इसे सॉल्व करने के लिए दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने। पहला फंक्शन एक्स वैसे ही एक्सपोनेंशियल का, दूसरे फंक्शन यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल में यही इंटीग्रेट किया फंक्शन और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। अगले स्टेप में ये इंटीग्रेशन के फार्मूलाज यूज़ करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, ब्रैकेट में ई रेज टू पावर एक्स था, उसकी इंटीग्रेशन भी वही और एक्स का डेरिवेटिव 1। अब देखिए इंटेग्रल में बस ई रेज टू पावर एक्स रह गया, अब 2 फंक्शन नहीं आ रहे। जब आपके पास एक ही फंक्शन आ रहे हैं तो फिर आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ई रेज टू पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, ये -2 जो है ये अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आखिर में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिसमें आपको 2 दफ़ा इंटीग्रेशन करनी पड़ जाए। तो ये देख के कीजिएगा, इंटेग्रल में जब भी 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। जो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो उनके दरमियान में कोई रिलेशन ना हो। रिलेशन से मुराद ये है कि पहले जो हमने रूल्स किए उससे रिलेटेड कोई और रूल ना हो उसमें। ठीक है, तो 2 अलग कैटेगरी के फंक्शन हो। जैसे कि पहले तो ये था ना, फंक्शन है पावर साथ में उसी का ही डेरिवेटिव है, तो हम फिर वो वाले रूल अप्लाई करते थे डायरेक्ट, उस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली भी एग्जाम्पल हो गई। अब तीसरी एग्जाम्पल पे आते हैं। आपको याद होगा कि जो मैंने प्रेजेंटेशन में ली थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि लॉगरिथमिक फ़ंक्शन की इंटीग्रेशन मुझे बताएं। तो लॉगरिथमिक फ़ंक्शन की इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के 2 यूजेस हैं। एक ये कि जब आपके पास 2 अलग कैटेगरी के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। दूसरा ये कि कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होती, जैसे कि लॉगरिथमिक फ़ंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं। करेंगे कैसे, अब ये तो एक ही फंक्शन है ln x और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमारे पास 2 फंक्शन होने चाहिए। तो मैंने एक फंक्शन 1 जो है जो कांस्टेंट 1 है उसे मल्टीप्लाई कर दिया, उसे सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ln x और 1, ये 1 खुद से मैंने लगाया। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे हमने डिसाइड करना है। जो ये लॉगरिथमिक फंक्शन है ये एल की कैटेगरी में आगे से हमने फर्स्ट कंसीडर कर लिया। 1 जो है ये अलजेब्राइक की कैटेगरी में, अब ए बाद में आ रहा है तो इसलिए इसको मैंने सेकंड फंक्शन कंसीडर किया। फॉर्मूला यूज़ करते हैं। पहला फंक्शन ln x वैसे ही 1 की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल यही 1 की इंटीग्रेशन अंदर और ln x का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, तो 1 की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास x माइनस फिर यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन x और ln x का डेरिवेटिव 1/x। x से कैंसिल, बाकी बच गया 1।
अब इस 1 की दोबारा इंटीग्रेशन है तो ये हो जाएगा x, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ रहा है x ln x माइनस एक्स प्लस सी। तो कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होती, उसके साथ हम 1 को मल्टीप्लाई करके आइलेट के रूल के मुताबिक फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करते हैं और फिर उसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया था कि लॉगरिथमिक फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट इनका कोई फार्मूला नहीं है, तो हम साइन इन्वर्स की भी इंटीग्रेशन इसकी हेल्प से कर लेते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स, अब इसकी डायरेक्ट हमारे पास कोई फार्मूला नहीं, ये ए की फंक्शन है लेकिन फार्मूला ना होने की वजह से हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये इन्वर्स की कैटेगरी में है, ये अलजब्राइक की कैटेगरी में है, तो साइन इन्वर्स हम फर्स्ट फंक्शन कंसीडर करेंगे और 1 को हम सेकंड फंक्शन कंसीडर करेंगे। साइन इन्वर्स ऑफ एक्स वैसे के वैसे 1 की इंटीग्रेशन माइनस फिर इंटेग्रल में ब्रैकेट लगा के 1 की इंटीग्रेशन और साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x माइनस अंदर भी 1 की इंटीग्रेशन थी वो x हो गई, और बाकी आपके पास साइन इन्वर्स ऑफ x का फार्मूला है, डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करना है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमने बस इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब जो इंटेग्रल है उसमें नीचे आपके पास आया था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, मैं इसे ऊपर ले आई ताकि हमारे पास वो हम रूल अप्लाई कर लें, फंक्शन पावर और साथ में उसका डेरिवेटिव। तो इसे ऊपर ले आई तो ये पावर होगी -1/2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगर हम ये अंदर वाली चीज़ कर लेते हैं डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका डेरिवेटिव बनता है -2x। हमारे पास x है, -2 नहीं है, कांस्टेंट की कमी है, तो उसे हम मल्टीप्लाई भी कर देते डिवाइड भी करते। बाहर मैंने -1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये +1/2 हो गया, और -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। तो अब देखिए हमारे पास रूल कंप्लीट होता है, हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये है फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये उसकी पावर और साथ में इसी का ही डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव को इग्नोर करके हम क्या करते हैं, पावर में 1 को ऐड कर देते हैं और उसी से ही हम डिवाइड कर देते हैं। पावर में 1 को ऐड किया तो -1/2 + 1 = 1/2, ये 1/2 आ गए, ये 1/2 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, बाकी आपके पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जहाँ पे रूल अप्लाई होता है वहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे, जहाँ पे रूल नहीं अप्लाई होता, दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, ठीक हो गया। ये जो एग्जांपल्स की हैं इसमें कुछ तो ऐसे हैं जिसमें दो फंक्शन अलग कैटेगरी के मल्टीप्लाई होते हैं, और कुछ ऐसे जिनकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं थे, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की 1 को मल्टीप्लाई करके। अब एग्जांपल 5 में आ जाते हैं। अब ना कुछ इंटेग्रल्स ऐसे होते हैं कि जब इन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई जाए ना वो ख़त्म नहीं होते। जैसे आपने अभी हमने एग्जांपल की थी एक्स के e⁻⁴x, उसमें 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने से इंटेग्रल सॉल्व हो गया था। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिन पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते रहे लेकिन वो ख़त्म नहीं होते। जैसे कि अगली एग्जांपल मैंने की हुई है e⁻x और sin x। अब इसका मसला ये है कि एक्सपोनेंशियल का आपको पता है डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन वो खुद ही वैसे ही आता है e⁻x, और साइन का आपको याद होगा साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। तो ये एक ऐसा इंटेग्रल है जो कभी ख़त्म नहीं होता, यानी कि जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इकट्ठे आ जाए, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इकट्ठे आ जाए, अगर हम उन पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं तो वाइंड नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, यानी कि वो एक दो स्टेप के बाद दोबारा रिपीट होने लग जाएंगे, वही क्वेश्चन दोबारा हमारे पास आ जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा कि हम इस इंटेग्रल को किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट इसलिए करेंगे क्योंकि अगर ये दोबारा अगर रिपीट हो रहा है तो वही हम अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे और उसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। मैंने क्या किया कि इस इंटेग्रल को आई के इक्वल लेट कर लिया। आप कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, A B C जो आपका दिल करे, ठीक है। कैपिटल लेटर से मैंने यहाँ पे इसको डिनोट कर दिया। चलिए जी, मैंने इसे आई के इक्वल लेट किया। अब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं आइलेट के रूल के मुताबिक। जो आपके पास एक्सपोनेंशियली ये सेकंड होगा क्योंकि ई सबसे लास्ट में आ रहा होता है, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टी है तो ये पहले आ रहा है, तो साइन एक्स पहला फंक्शन वैसे का वैसे e⁻x की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल में यही इंटीग्रेट किया हुआ फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। तो e⁻x की इंटीग्रेशन वही, और अंदर भी हमारे पास e⁻x की इंटीग्रेशन थी वो वैसे की वैसे, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज एक्स होता है, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखें ये वाली टर्म तो हो गई सॉल्व, यहाँ पे कोई इंटेग्रल टर्म नहीं, e⁻x sin x, लेकिन यहाँ पे देखें e⁻x cos x इंटीग्रेशन यानी इंटेग्रल के साइन के अंदर फिर से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोबारा आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ेगी। यहाँ पे फिर वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन लेंगे आइलेट रूल के मुताबिक। पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटेग्रल में यही दूसरा इंटीग्रेट किया हुआ फंक्शन और पहले फंक्शन का डेरिवेटिव।
अब यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास वही इंटेग्रल रिपीट हो जाएगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये वाली टर्म वैसे ही ये भी सॉल्व हो गई, ई रेज टू पावर एक्स कॉज एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए अगर ये मैं माइनस बाहर ले आती हूँ, ये देखिए ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर ये माइनस जब बाहर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स दोबारा रिपीट हो रहा है। देखिए यही क्वेश्चन था, यहीं से हमने स्टार्ट किया था, ये दोबारा आ गया। तो हमने क्या किया था, इसको आई के इक्वल लेट किया, तो इसकी जगह हम दोबारा आई लगा देंगे। हमें क्योंकि आई की वैल्यू चाहिए तो इस आई को उठा के हम इस साइड पे ले जाएंगे, इस तरफ ये हो जाएगा 2i। तो सिर्फ आई की वैल्यू चाहिए, 2 नहीं चाहिए, तो 2 को हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो जब भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक साथ आ रहे हैं और आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी पड़ी, तो आप उस इंटेग्रल को किसी अल्फ़ाबेट के इक्वल लेट कर लें, ताकि जब आप क्वेश्चन में इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो अगर क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है तो उसकी जगह अल्फ़ाबेट यूज़ करके उसको सॉल्व कर लें। तो ये आज का लेक्चर था, इसमें अगर कोई मसला होगा तो कल हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस 1 से लेकर 10 तक। अच्छा, जब से हमने इंटीग्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया ना, मुझे बहुत कम लोगों ने ना असाइनमेंट सेंड की है। ये आप लोग प्रैक्टिस करें, साथ साथ मैंने बहुत सारे आपको टॉपिक्स करवा दिए, इसको प्रैक्टिस करें, मुझे सेंड करें। मैं कभी कभार चेक कर लेती हूँ बैठे बैठे ना, आराम से मैं देख लेती हूँ कि किसकी कहाँ मिस्टेक है और फिर लेक्चर में मैं उसको मेंशन कर देती हूँ। तो इसकी भी आपने असाइनमेंट बनानी है, मुझे सेंड करनी है। कल हम इंशाल्लाह इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे, कल नया टॉपिक भी करेंगे और साथ में इसकी डिस्कशन भी करेंगे। तो जो क्वेरीज़ वगैरह हैं आपकी, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर का लिंक मैं अभी आपको सेंड कर दी, तो इसे आप ना देख लीजिएगा। फिर कल आप लोगों से बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।